सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये वीडियो है नए एग्ज़ाम जो कि CENT एग्ज़ाम है जिसने TOLC के एग्ज़ाम को रिप्लेस कर दिया है। इस वीडियो के लिए हम इसको एज अ सेंट एस एग्ज़ाम बोल लेंगे। सो इस वीडियो के बारे में मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि क्या है, क्या चेंज हुआ है, क्या डिफरेंसेस हैं और कब इसको बुक करना है, कैसे बुक करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें इसके नए जो एग्ज़ाम है इसके बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, कैसे इस चीज़ के बारे में सब कुछ करना है। सो आई होप यू स्टे टिल द वेरी एंड। सो रिसेंटली काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ पर आ रहे थे कि इस टॉपिक पे नई वीडियो बनाओ। जो मैंने लाइव Q&A सेशन किया उस पर भी लोग इसी के बारे में बोल रहे थे। सो जो लोग नए आए हैं वो Q&A सेशन पे वो भी ज्वाइन हो सकते हैं अगली बार से। मैं उसके बारे में अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें डाल देता हूँ इन एडवांस, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड आस्क योर क्वेरीज देयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सेंट एग्ज़ाम। सो देखो, अभी से पहले जो होता था, तो जो पुरानी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ थी वो कैसे एग्ज़ाम ले रही थी, तो जो TOLC का एग्ज़ाम था पहले वो डिफरेंट होता था। जैसे TOLC E होता था जो इकोनॉमिक्स या बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज के लिए था। TOLC S था जो साइंस रिलेटेड के लिए था। फिर TOLC F था जो फूड साइंस फार्मेसी वगैरह के लिए था। बट अब इन लोगों ने सब अलग अलग कोर्सेज को, मतलब एग्ज़ाम्स को हटा के एक यूनिफाइड टेस्ट ले आए हैं जो कि सेंट एग्ज़ाम है। सो बेसिकली अभी भी यू स्टिल नीड एन एंट्रेंस टेस्ट। इट्स जस्ट दैट कि जो पुराना वाला है वो रिप्लेस हो गया है नए वाले के साथ। जो पुराना TOLC का एग्ज़ाम था उसका जो फॉर्मेट था, तो अब हम की डिफरेंसेस की बात करते हैं, राइट। तो जो पुरानी का फॉर्मेट था वो थोड़ा छोटा था, उसमें बस 36 क्वेश्चंस होते थे और एक एडिशनल इंग्लिश टेस्ट होता था और जो लॉजिकल, वर्बल और कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिक्स को कवर करता था। एंड अब जो नया फॉर्मेट है इसका CNTS एग्ज़ाम का, उसमें टोटल 55 क्वेश्चंस है एंड 55 क्वेश्चंस के लिए 110 मिनट का टाइम दिया हुआ है। एंड इसमें 5 मेजर सेक्शंस हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स का, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर है रीजनिंग, टेक्स्ट एंड डेटा जो कि बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर फिजिक्स के 5 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे 5 सेक्शन इस टेस्ट में रहेंगे और जब तुम टेस्ट ख़त्म कर लोगे उसके एंड पे तुम्हें पता चल जाएगा तुमने कितना सही क्वेश्चन आंसर करें या कितने गलत करें। बट तुम्हें अपना रिजल्ट या मार्क्स नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तुम्हें पता चलेगा पीरियड के एंड में। अब पीरियड क्या है वो मैं तुम्हें अभी बताऊँगा। सो देखो, अगर तुमने देख लो कि तुम्हारे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए हैं, क्या कम सही हुए हैं, तो इसको देख के सब पैनिक नहीं करना है। बिकॉज जो टेस्ट का इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो एक नॉर्मलाइज्ड तरीके से किया गया है, ताकि बेस्ड ऑन दी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को मार्क्स को ज़्यादा भी कर देंगे। सो इन मोस्ट केसेस जो इतना तुमने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे या आ सकते हैं। सो अब बात करते हैं प्रोग्राम्स एंड फील्ड्स की जो कवर करे गए हैं इस सेंट एग्ज़ाम के थ्रू। सो अभी तक का इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फील्ड्स की बात करें तो जो फस्कारी यूनिवर्सिटी है वेनिस में, उसने बोला है कि इस 26-27 इनटेक से वो सेंट के एग्ज़ाम्स को कंसिडर करेगी, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज के लिए, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डिजिटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और वहीं अगर हम साइंस के कोर्सेज की बात करें, इंजीनियरिंग की, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ है उसने भी बोला है कि वो भी अपने 26-27 सेशन से सेंट के कोर्स को ही कंसिडर करेगी। एंड अब बात करते हैं कि कैसे रजिस्टर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। सो तुम्हें CISIA वेबसाइट पर जाना है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। मैं लिंक्स वगैरह सब मेंशन कर दूंगा। वहाँ जाके तुम्हें बुक करना है और अपनी डेट और लोकेशन चूज़ करनी है। सो जो पुराना TOLC का पेपर था, एग्ज़ाम था, वो 35 यूरोज़ का होता था, बट अब ये फ़ीस 55 यूरोज़ हो चुकी है। एंड जो एग्ज़ाम को देने के 4 मैक्रो पीरियड्स होंगे। तो ये वही पीरियड्स हैं जिनकी मैंने अभी बात करी थी। जो पीरियड्स हैं वो नवंबर टू जैन होगा, फेब टू मार्च होगा, अप्रैल टू जून होगा और सितंबर होगा। तो इन 4 पीरियड्स में तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, डेट चूज़ कर सकते हो। और एक स्टूडेंट जो है वो एक पीरियड में एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी मतलब इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, इनको पहले के 2 पीरियड जो कि नवंबर टू जैन और फेब टू मार्च है उसी में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उनके लिए बहुत लेट हो जाएगा आगे अप्लाई करना। एंड जब भी तुम्हारा पीरियड खत्म होगा उसके एंड में तुम्हें अपना नॉर्मलाइज स्कोर मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होगा या फिर तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा। और अब जो ये पीरियड्स है इसमें भी हर यूनिवर्सिटी ने अपनी थोड़ी स्पेसिफिक डेट्स दी है। जैसे अगर हम फॉस्कारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनने बोला है कि पीरियड 1 में उनकी जो डेट्स हैं वो नवंबर 27, दिसंबर 16 एंड जैन 15। वेरएज़ फॉर पीरियड 2 जो कि फेब टू मार्च होता है उसमें फेब 19, फेब 26, मार्च 12 की डेट्स हैं। सो ये चीज़ें भी तुम्हें चेक करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब तुम एग्ज़ाम ले रही है अपने लिए। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स एंड फाइनल नोट्स की। तो पहले तो तुम्हें सिलेबस की पूरी नॉलेज रखनी है
कि जो भी अपना टाइम का जो तुमने स्कूल में पढ़ा है वो हाई स्कूल लेवल मटेरियल को पढ़ना है उस एरियाज़ में, बिकॉज जनरल टेस्ट है ऐसा भी ज़्यादा डीप नहीं आएगा। उसके अलावा बिजनेस रिलेटेड है तो तुम्हें उसके रिलेटेड पढ़ना है, और ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हें apply.univ की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और पर्टिकुलरली उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे मिल जाएगी कि किन किन टॉपिक्स को कवर करना है तुम्हें। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को टाइम लिमिट के विद इन, नॉर्मलाइज एंड फेयरनेस। तो जो मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा था स्कोर की, वो फेयरनेस के लिए करी गई है कि इन केस एग्जाम टफ है तो तुम्हारे स्कोर्स बढ़ाए जा सके, तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने गलत कितने सही गए तुमने, अगर एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी तो। एंड यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस चेक करो। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मिलेंगे जब भी तुम इसके लिए रजिस्टर करोगे। एंड एप्लीकेशन डेडलाइन जो है, एप्लीकेशन देखो अगर तुम 26-27 में अप्लाई कर रहे हो या तब क्या एप्लीकेंट हो, तो लेट 2025 तक तुम्हें अपना क्या कहते हैं एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट 2 पीरियड्स में अपना एग्ज़ाम दो, जो कि नवंबर टू जैन है और फेब टू मार्च है, इस बीच में दे लो, ताकि तुम वेल इन एडवांस सब चीज़ के लिए रेडी रहो और अच्छी जगह तुम्हें फर्स्ट इनटेक में एडमिशन मिल जाए। सो मोर ओवर यही सब था इस टॉपिक के बारे में जो लोग मेरे से पूछ रहे थे। आई ट्राइड कि मैं बहुत ही कम मिनट में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाया तुम्हें, एंड होपफुली तुम्हारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए हो। एंड इसके अलावा अगर कोई और डाउट्स हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप की कम्युनिटी जो हमारी ग्रुप है वो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट पिन कर दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन फ्यूचर अगर तुम्हें और ऐसे कुछ वीडियोज़ बनवानी है किसी टॉपिक पे तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसमें बना दूंगा वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।